तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2024 में जो आने वाला है इंग्लिश का। आपका जो पेपर होने वाला है, इंग्लिश का जो पेपर होगा आपका भाई साहब, उसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें का लेटर लिखने के लिए आपको बोलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको बोलेगा लेटर लिखने के लिए। उसके लिए आज हम बताएंगे आपको कैसे लिखना है लेटर। और एक लेटर याद करेंगे आप बस एक लेटर याद करेंगे जैसे मैं बताऊंगा, उसके साथ साथ आपका दूसरा लेटर भी तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको एक ही शब्द याद करना होगा। ठीक है, एक शब्द याद करना होगा और आपका दूसरा लेटर भी तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा लेटर भी तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में बहुत स्पेशल होने वाली है आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा आने वाला है इस तरीके से। राइट राइट अ लेटर to editor of newspaper about frequent breakdown of water supply in your locality। मतलब एक पत्र ऐसा लिखें संपादक को, जो कि न्यूज़पेपर के संपादक को, इसके बारे में कि फ्रीक्वेंट यानी कि फ्रीक्वेंट मतलब होता है बारंबारता या फिर बार बार, ब्रेक डाउन यानी कि कटौती, ऑफ वाटर सप्लाई मतलब जो वाटर की सप्लाई हो रही थी, जो वाटर मतलब वाटर की जो सप्लाई थी, पाइपलाइन थी, तो उसकी जो बार बार कटौती हो रही है हमारी मतलब आपके एरिया में, तो उसके बारे में बताया गया कि आपके जो एरिया है वहां पर जो वाटर सप्लाई की जो कटौती होती है बार बार, उसके लिए जो समस्या है उसके बारे में हमें ये लेटर लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका बनकर। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन इस तरीके से बनकर आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड में ठीक यहाँ लिखना है आपको अपना एड्रेस। मतलब जहां पर ये समस्या है, आपके जो एरिया है लोकल एरिया, वहां पर वहां का एड्रेस लिखना है। तो मैंने एक ऐसा ही एक एड्रेस ले लिया है, गांधीनगर, प्रयागराज और पिन कोड। ठीक है दोस्तों, अपना कोई सा भी एरिया डाल सकते हैं, अपना कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हैं, कोई सा भी एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक यही लाइन छोड़ेंगे आप, उसके बाद लिखेंगे हम डेट। मतलब यहाँ डालेंगे डेट, जैसे 20 अप्रैल 2024। ठीक है, कोई सी भी डेट डाल सकते हैं आप, जिस डेट में आप ये पत्र लिखने वाले हैं वो तारीख आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला चलेंगे हम। तो अब हमें क्या डालना है यहाँ पर, देखेंगे आप, देखो टू द एडिटर। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर टू आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, मगर इंपोर्टेंट यहाँ से माना जाएगा। ठीक है, टू डाल दीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, टू द एडिटर, हम मतलब लिख रहे हैं किसको, संपादक। कौन से संपादक, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया के, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के जो संपादक हैं जिनका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली है, मतलब यहाँ पर कोई से भी आप एड्रेस डाल सकते हैं। मतलब हमें यहाँ एड्रेस उनका डालना है जहां पर हमें ये पत्र भेजना है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तो इनके जो हेड ऑफिस होते हैं मैक्सिमम कहाँ होते हैं, दिल्ली में होते हैं, न्यू दिल्ली में होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ दिल्ली डाला है। आप कोई सा भी न्यूज़पेपर का नाम डालें, यहाँ पर लास्ट में दिल्ली ही डाल देना, न्यू दिल्ली। ठीक है, इससे ये होता है कि ये जो मैक्सिमम जो एड्रेस होते हैं ना इनके, मैक्सिमम जो हेड ऑफिस होते हैं वो इनके न्यू दिल्ली में ही होते हैं, न्यूज न्यूज रिपोर्टर वालों के। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला लिखेंगे यहाँ पर, एक लाइन फिर छोड़ेंगे हम और यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, हमें किस विषय पर बात करनी है, इसका मतलब ये होता है मेन मकसद क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट यहाँ बताना है हमको, मेंशन करना है उस चीज को। तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब हमें समस्या किस चीज की है, वाटर सप्लाई की, मतलब पानी की कटौती की जो बार बार हो रही है वो समस्या है हमें। तो शॉर्ट में लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, अगला चलेंगे, आगे क्या लिखना है हमको। अब हमें यहाँ पर लिखना क्या है, डियर सर या मैडम। मतलब ये है, यहाँ पर एक ही चीज आप लिखेंगे। मैंने दोनों इसलिए लिखी है, आप किसी को भी लिख सकते हैं, मैडम हो, अगर आपको पता है कि ऑफिस में मैडम बैठी है या सर बैठे हैं, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो इनमें से क्या करना है हमको, एक ही लिखना है, डियर सर लिखना है या डियर सर लिखना है या फिर मैडम लिखना है। ठीक है, अब हमें लिखना क्या है, आई एम रेसिडेंस ऑफ गांधी नगर, प्रयागराज। मतलब जो एड्रेस हमने शुरू में डाला था वो अपना एड्रेस था। ठीक है, जो उधर पीछे आगे डाला था ये देख सकते हैं आप, ये जो एड्रेस है ये वाला जो एड्रेस है जो डाला था यहाँ पर भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि बताना है ना हमको कि अब हमें बोलना क्या है। देखिए, आई एम रेसिडेंस ऑफ गांधीनगर प्रयागराज, मतलब मैं निवासी हूँ गांधीनगर प्रयागराज का। और आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, टू शो यू प्रॉब्लम्स, मतलब आपको दिखाने के लिए, समस्याओं को दिखाने के लिए,
फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, मतलब बार बार कटौती खाएगी वाटर सप्लाई की हमारे एरिए में वाटर सप्लाई की कटौती बार बार जो हो रही है उस समस्या को दिखाने के लिए मैं एक पत्र लिख रहा हूं। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब इसका मतलब होता है कि हम एक कठिन सिचुएशन में हैं। और अब इसके आगे बोलेंगे पीपल हैज टू फेस मनी डिफिकल्टीज, मतलब जो लोग बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ड्यू टू के कारण, इसका मतलब होता है ड्यू टू का के कारण। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब वाटर सप्लाई की जो कटौती हो रही है बार बार, उसके कारण लोग जो हैं इन समस्याओं को बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग्स इन योर न्यूज़पेपर, मतलब ये जो बात है ये जो बात है हम प्रकाशित करना चाहते हैं आपके न्यूज़पेपर में। मैं चाहता हूं कि ये जो बात है, ये जो समस्या है आपके न्यूज़पेपर में प्रकाशित करना चाहता हूं। सो दैट मतलब होता है कि ताकि, सो दैट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड एनी एक्शन, ताकि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो कोई एक्शन ले सकें। अब देखिए दोस्तों, अब एक लाइन छोड़ेंगे हम और अब लिखेंगे आई शैल अगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन बाय ऑफिसर। यहाँ पर ऑफिसर लिख सकते हैं या डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ फॉर द एक्शन, यानी कि जो आप एक्शन लेंगे, जो भी आप ऑफिसर द्वारा जो भी कार्यवाही की जाएगी उसका मैं बेसब्री से, इसका मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर इतना हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ये आपका। अब यहाँ पर लिखना है आपको क्या, 2-3 लाइन छोड़ देनी है, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया। 2 लाइन छोड़नी है, यहाँ पर लिखना है थैंक यू और फिर लिख देना यहाँ पर योर सिंसियरली, इसका मतलब थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद, वो आपका धन्यवाद, और योर सिंसियरली मतलब मैं आपका ईमानदारी, आपका वफादार हूँ। और यहाँ पर लिख देना XYZ, कुछ भी, मतलब अपना नाम नहीं लिखना है यहाँ पर, XYZ या ABCD कुछ भी डाल देना है यहाँ पर, ठीक है। ये काम आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर एक साइड में कोने में डाल देना है इसको, ठीक है, एक साइड में कहीं भी। अब मैंने आपसे बताया था, अब दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आप एक शब्द याद करने के बाद दूसरा लेटर भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये तैयार कर लिया है ये वाला सारा, अगर ये सारा तैयार हो जाता है आपका, तो आपको एक शब्द चेंज करना है, इसके अंदर एक शब्द चेंज करना है, ठीक है। जहां पर वाटर सप्लाई जहां पर वाटर सप्लाई लिखा है उसकी जगह आपको क्या करना है, यहाँ क्या लिखना है, तो इसकी जगह आपको दोस्तों क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक, और यहाँ पर सप्लाई तो पहले से लिखा हुआ, फिर भी मैं आपको लिखकर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ करना है हमको, ये बताया था आपको मैंने, तो ये आपका समझ लीजिए गिफ्ट है, आपने लास्ट तक रुके इसलिए आपका ये गिफ्ट है, एक की जगह 2 तैयार कर दिए हैं हमने। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसे ही आएगा, पूरा ऐसे सेम लिखा हुआ आएगा, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ सम न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। तो यहाँ वाटर सप्लाई की जगह एक चीज और आ सकती है यहाँ पर, क्या, यहाँ हमें लिखना क्या था, यहाँ आएगा आपका इलेक्ट्रिक, यहाँ पर आएगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक, ठीक है, यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिक सप्लाई, हाँ इसकी जगह लिखा हुआ आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई मतलब जहां पर हमने वाटर सप्लाई लिखा है वहां पर हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई लिखना है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कहां पर हमने लिखा है ये, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ तो सैम वही एड्रेस पड़ेगा, ठीक है, जो एड्रेस था वही डलेगा, मतलब जो आप चाहें वो डाल सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, और यहाँ पर एडिटर टू संपादक, यहाँ पर जो चाहे अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, ठीक है। सैम वही लिखना है, बिल्कुल एक शब्द चेंज नहीं करना है। शब्द चेंज कहाँ होगा आपका, वो शब्द चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी जगह आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ लिखना है इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, ये ऐसा लिखना है आपको।
प्रॉब्लम ऑफ लिख रहा है, देखो प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, इसकी जगह ये लिखना, बस आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, आई एम रेसिडेंट ऑफ गांधीनगर प्रयागराज, आई एम राइटिंग ए लेटर टू शो योर प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, देखो ये आ गया वाटर सप्लाई, तो यहाँ पर यही चेंज करना है, बस क्या चेंज करना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, यहाँ पर भी वही लिखना है। इन अवर लोकेलिटी we are in difficult situation, people has to face many difficulties due to frequent frequent breakdown of water supply, देखो वाटर सप्लाई, जहां वाटर सप्लाई आ जाए वही आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई करना है। टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर सो दैट वाटर सप्लाई, देखो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर करना क्या है, वही जो मैंने अभी बताया था आपको, यही लिखना है जो अभी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। वाटर सप्लाई की जगह इलेक्ट्रिक सप्लाई करना है, अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई का क्वेश्चन आता है तो। डिपार्टमेंट कुड एनी एक्शन, आई सेल एगरली वेटिंग फॉर द एक्शन, सारे आप सारी चीजें ऐसी लिखनी है, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखनी है, आप सारी चीजें ही लिखनी है। दो देखो, 1 2 3 जगह और ये 4 जगह चेंज करना है, बस 1 2 और ये 3 और ये 4 जगह चेंज करना है आपको, आपका शब्द एक ही है, चेंज ही करना है बस आपको, ठीक है। तो आपका ये भी तैयार हो जाता है, ठीक है। आपके जो अच्छे खासे नंबर जो यूपी बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चन है ये वाला, इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बाय, अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अगर पसंद आई हो तो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।